भारत का पड़ोसी देश चीन जैसे जैसे ताकतवर होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी नीतियां भी खतरनाक होती जा रही हैं। कोरोना वायरस के अलावा चीन की विस्तारवादी नीतियां उसके सभी पड़ोसी देशों के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। कुछ समय पहले चीन ने हांगकांग पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद चीन अब ताइवान को भी अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों में चीन अपने फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर स्पेस में भेज रहा है। साथ ही ताइवान को अपनी नेवी के जरिए घेरने की तैयारी में चीन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान के कई हिस्सों को अपना बताता है। साथ ही जापान और ताइवान के समुद्री क्षेत्र पर भी चीन की नज़रें टिकी हुई हैं। इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब सभी देशों को यह समझने में देर नहीं लग रही है कि चीन बीतते वक्त के साथ खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि अब सभी देशों ने उसके खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ दिया है। दरअसल चीन ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, इसलिए ताइवान के साथ कोई भी देश ना ही बिजनेस डील करें और ना ही उसके साथ कोई भी डिप्लोमेट से रिलेशन रखें। बावजूद इसके कि भारत, जापान और अमेरिका जैसे देश चीन पर दबाव बनाने के लिए ताइवान को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका लगातार ताइवान को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वजह से चीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यही वजह है कि भारत और ताइवान का बिजनेस साल 2020 में $7.5 बिलियन तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ जापान और अमेरिका भी ताइवान को एक कंट्री के तौर पर इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी अपनी नीतियां अपना रहे हैं। जापान ने हाल ही में ताइवान को 1.5 मिलियन और अमेरिका ने 7.5 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज ताइवान को डोनेट की हैं। बावजूद इसके कि चीन ताइवान पर लगातार अपने देश में बनाई गई वैक्सीन को लगाने का जोर दे रहा था। दरअसल ताइवान चीन का एक बेहद पड़ोसी देश है। ऐसे में ताइवान को कंट्री के तौर पर इस्टेब्लिश करना बहुत सारे देशों के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि आने वाले समय में यदि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते किसी भी देश पर हमला कर देता है तो अमेरिका, जापान जैसी डेवलप्ड मिलिट्री कंट्री ताइवान की मदद से चीन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना सकती हैं। खैर, अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस को लेकर लगातार ब्लेम कर रहा है, जबकि जापान और इंडिया भी चीन को धीरे धीरे बायकॉट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।